अच्छा, क्लास शुरू कर दिया गया है। लिखा है कि आप पढ़ लीजिए। लिखा है दो पूरक कोण का अनुपात 4:5 है। अच्छा, पूरक कोण 4:5 के अनुपात में है तो पहले कोण का वर्ग और दूसरे कोण का वर्ग का अनुपात क्या होगा? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप सीधा चाहें ना तो 4 का स्क्वायर 16, आप 5 का 25 कर सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अगर ये पूरक कोण है, 5 4 9, x बराबर 10। अच्छा देखिए क्या हो रहा है। अच्छा, ये 5 और 4 9, 5 4 9। अच्छा, 9 बराबर 90 होगा तो x बराबर 10। तो अगर कोई सोच रहा होगा x 10 रखेंगे तो ये 40 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा 10 रखने पे। तो हम कह सकते हैं कि सर अगर हम 40 स्क्वायर बोला है वर्ग। अच्छा, हिंदी में लिखा है, रेलवे का क्वेश्चन है। अच्छा, एसएससी हमेशा हम बाइलिंगुअल देते हैं पर रेलवे वाला बाइलिंगुअल सेट नहीं आता है मार्केट में, तो इस कारण से ये हिंदी में है, चिंता मत कीजिए। एक कोण 40 आया है, दूसरा क्या आया है 50, और कह रहा है इनके वर्गों का अनुपात। तो वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है। आप लिख सकते हैं कि वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है। तो वर्गों का अनुपात मतलब 40 का 1600 और 50 का 2500। सुना जाए। अरे जल्दी ठोक लेना है बेंच जी। अच्छा, अब देखिएगा वही आ गया कि नहीं। तो आप चाहते हैं इसमें तो डायरेक्टो कर सकते हैं क्योंकि रेशियो जब करने पे तो मेन कॉमन चीजें कट जाएंगे। अगला होगा 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीटेड, 6 नंबर। हाँ, लिखा जाए। पता है ज्योमेट्री इस बार अगर आप 2 महीना मन लगा के पढ़े ना तो ज्योमेट्री कहीं से नहीं छूट रहा है। हमको उम्मीद है ना कि डिजिटल बोर्ड का फायदा उठाते हुए हम ज्योमेट्री जल्दी कंप्लीट करेंगे। ये बच्चा फोन का पानियों भरे आया है तो फोन पे बतिया रहा है बच्चा। हाँ हाँ, कॉल गया होगा। क्या गया है? कॉल कर रहा है बाहर से। अच्छा, लिट्टी तो आपको बुला रहा है बर्तन मांजने के लिए। भाई के शादी में आप बर्तन मांजे, बड़ा बड़ा कटहरा। ऐसा ही लोग नहीं करता होगा। नहीं है। सुनने में यहाँ तक आया है कि वो अंगूठी वाला के लोग अंगूठी तक एगो ढीप ले रहा है पैकेट में, पकड़ाएगा तो क्या होगा। और रियल बात। अच्छा, हल्ला नहीं करिए, एकदम ये रियल घटना बता रहे हैं। हम आज बच्चा को समझा रहे थे कि एकदम गंदा काम है। पता है क्या होगा, आप पकड़ा जाइएगा तो आप एक चोर जैसा ट्रीट होइएगा, कितनों बड़े आदमी है तो क्या हुआ। मारेगा, 2 4 तबला मारेगा, इज्जतो ले लेगा, कहेगा बाप आपको बुला। हम बता रहे हैं ये लोग गलत करता है। अच्छा आप देखिए, 5 के बाद 6। रेलवे का क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए बने। आज लंच बहुत तगड़ा हो गया, ज्यादा पूरी ओरी और रोटी मिल गया था। तो आज क्लासेज हम चाह रहे हैं कि 12 बजे तक चले। तो अब कह रही हो सब ना, कल से देवे नहीं करेंगे अब। आ- अच्छा आप देखिए तो यहाँ पे। अच्छा, दो कौन कह रहा है ये दोनों पूरक है। एक तो दिया हुआ है कि 7x + 5। अच्छा, एक ये कौन दिया हुआ है और एक और कौन दिया है x + 5। अच्छा, डिग्री लेके ढोने की जरूरत नहीं, ऊपर डिग्री डिग्री रखने की। आप नॉर्मल रखिए कि ये 7x + 5 दिया है, ये x + 5 दिया है और कह रहा है ये पूरक कौन है। तो अगर ये पूरक कौन होगा तो गारंटी है ये दोनों का सम 90 डिग्री होगा। पता है हिंदी अंग्रेजी में ज्यादा दिक्कत नहीं आता है। फर्स्ट टाइम जब आप सीबीएसई से बाहर निकलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि सब अंग्रेजी में रहता तो अच्छा होता, पर जैसा सोच रहे हैं ना वैसा नहीं होता है। अंग्रेजी के चक्कर में ना आपसे 50,000 ठग लिया जाएगा और चीजें नहीं दी जाएगा, जितना हम दे रहे हैं उतना भी नहीं मिल पाएगा। तो आप समझिए, अंग्रेजी अंग्रेजी के चक्कर, हम तो एसएससी ऐसे भी अंग्रेजी में करा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे वाला हिंदी में ही रहने दीजिए, हिंदी ही ठीक रहता है। तो हम कहेंगे ये दोनों का योग, तो ये 7x + 5 है।
और ये क्या है, x प्लस 5 है, और ये दोनों जोड़ के कितना पूर्ण रहेगा, 90। तो 7 और 1 8, और 10 उधर घटेगा तो 80, तो x बराबर 10। तो x बराबर 10 आ गया, तो बोला है कि x का मान तो 10 ही हो गया। अगला सीखते जाइए, हम स्पीड से निकालेंगे। पता है जो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं ना, उस पर टाइम नहीं बर्बाद करना है हमको। समय रहेगा, दो थ्योरम सिखाएंगे, हम लाए हैं, आगे बढ़ाते जाएंगे। इसमें क्या दम है, दोनों का योग 90 होगा तो x कोई निकाल सकता है। आगे बढ़ रहे हैं। 5 6 7 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन होगा, ज्योमेट्री 7 नंबर। अच्छा, समपूरक कोण के बारे में आप जानते होंगे, बैठ जा रहे हैं आप, चिंता नहीं कीजिए। वो मना किए हुए हैं, कोई भी बोतल लेके घर नहीं जाएगा। हमको नहीं मालूम था कि लड़की सभी टिकैले है बोतल। पता है कोई भी लड़का, पता है बोतल से, मान लीजिए आप खेल कूद रहे हैं, ठीक है, पता है क्या हो रहा है, ठंडा पानी है पर बोतल नहीं है कि बच्चा भर के पिए। और घर से बोतल ढो के लाना बहुत लोग नहीं ला पाता, क्योंकि बैग तक नहीं लाता है बहुत लोग, एक कॉपी लिया अपना आ गया क्लास। तो हम यही कहेंगे कि बोतल आप घर मत ले जाइए। नया नया बोतल खरीदते हैं आपके फ्रिज में रखने के लिए नहीं। ये वो सुबह आया तो कह रहा है, कहा कि सर रोज तो इसी बोतल से पानी पीना है, कि ऐसा करते हैं हम रख ही लेते हैं, घर ले जाएंगे अगले दिन ले आएंगे। तो भाई आप तो ले ही लिए फिर। हाँ मनीष। अच्छा ये क्या हुआ कि हम रोज रख लेते हैं बैग में यार, रोज ले जाएंगे रोज ले आएंगे, हम ही पीते हैं, तो ये तो रख ही लेना हो गया। ऐसा थोड़ी होता है। आप लोगों को 3 मिला है ना, नंबर ऑफ बोतल बढ़ा है। कल 12 को नया बोतल आया है। अच्छा सुना जाएगा, ये क्वेश्चन देखिए अब। आज सुना जाए। अब पानी वानी पता है क्या होता है, देखिए बता रहे हैं, देखिए रियलिटी क्या है ना, एक बार और हम आपको बता रहे हैं। पानी वानी जैसे लड़का का ग्रुप है चाहे लड़की का ग्रुप है, पता है हम देखे हैं ना, पानी भरवाने से कचरा हो जाता है। जैसे पता है क्या होता है, लड़कियां तो सोच रही हैं कि लड़का खड़ा है भरवा ले, गलत नहीं सोच रही है, लड़का तो सब कुछ करेगा आपके लिए। तो पहले बात सुना जाए, एक का नहीं बात बोल रहे हैं, पिछला वाला बात बोल रहे हैं, एक बार ऐसा हो रहा है, हो चुका है। पता है क्या होता है, लड़का तो आया, लड़की नॉर्मल कैजुअल देती है कि भाई लीजिए भर दीजिए, तो लड़का को भाई भर लेता है। अब बाद में जब रोडवा पे जाएगा ना, तो कहेगा, क्या हाल है, हम ही आपका पानी भरे थे। सही बता रहे हैं, जैसे दिक्कत हो जाता है। तो पता है अब क्या है, आप कंप्लेनो मेरे पास कीजिएगा, देखिए अगर आप ना, अब वो बहाना से बतिया लिया, नहीं तो ऐसा हिम्मत नहीं किसी बच्चे को किसी लड़की से बात कर ले डायरेक्ट। तो हम बता रहे हैं, आप बहाना का मौका मत दीजिए, वो सब कचरा होना है, बहुत कचरा हो जाता है। पता है मेरे पास गार्जियन वाला ना बात हो जाता है। पिछले बार ऐसा हम देख चुके हैं भाई, मतलब यहाँ पानी भरा, बाहर जाके अब पानी मांग रहा है, कह रहा है बोतलवा दीजिएगा हम पी ले थोड़ा इधर। तो हम यही कहेंगे लड़कियों से, पता है हमको ये, पता है क्या होता है, डर लगता है, पता है क्या होता है। अब लड़की जाके अपने गार्जियन से कहेगी कि सर ऐसा मेरे साथ रास्ता में एक बच्चा बोल रहा था कुछ अनाप शनाप। अब गार्जियन हमको फोन करेंगे, अब हमको दिक्कत कि हम अब क्या कार्रवाई करें, वो कहेंगे क्या रिएक्शन दिए क्या एक्शन दिए। अब करते रहिए, थाना पुलिस कितना कचरा होता है, पता है थाना वाला पैसा लेते हैं। जैसे आते के साथ पहले कहेगा कि 10,000 जमा कीजिए, कहाँ है लाइसेंस, कहाँ है ये, कहाँ है फायर बुझाने वाला, अरे आग लगा ही नहीं, क्या बुझाइएगा। तो कहने का मतलब है कि हम लोग का भी नुकसान होता है, और लड़का का तो नुकसान होबे करता है। तो इसीलिए हम मना करते हैं कि अपना पानी खुद भर के पिए, दूसरे से मत भरवाइए। नहीं तो पता है क्या होगा, टीचर फंस जाता है इस चक्कर में। अब यहाँ देखिए, तो बुरा नहीं मानना इस बात का, कोई भी कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का हो। अच्छा अब यहाँ देखिए, हम, हाँ सब एक जैसा नहीं, आप तो और तेज हैं, आप तो बोलिए मत। आप तो सीधा इंस्टाग्राम आईडी मांगते हैं, सुनने में आया है। किसी से नहीं मांगे, अपने सब दे दे रही है। आराम से बर्दाश्त, बर्दाश्त कीजिए। किसको चाहिए, कौन सा? अच्छा बाद में देंगे। अच्छा 6y+70, अब +3y+47। अच्छा सुना जाए अब।
अच्छा वो नहीं मांगता है जी, उसको अपने लड़की सब लाके दे देती है कि लो भाई तुम अच्छे बच्चे हो। हल्ला नहीं। अच्छा हल्ला, पता है हल्ला नहीं कीजिए उसे। अच्छा घटाइए तो जोड़ के। 63। क्या मांगा? अच्छा वाई ही मांगा है। छोटा बड़ा कौन भी मांग सकता है, तो वाई रख के निकल जाता। अब हम पढ़ाएंगे। 4 4 8। अच्छा 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। अब नहीं बात करेंगे अभी। क्या? खाइए, हम थोड़ा देर में आते हैं। कौन सी है? कुरकुरे है। पता है ढेर आया है। रहने दे, आप लोग खा लीजिए, ढेर कुरकुरे है मेरे पास। अच्छा ऐसे कर दे। अच्छा सब लोग शांत हो जाइए, थोड़ा पढ़ने दीजिए सबको। अच्छा समपूरक कोण का मतलब दोनों मिलके 180 होगा। तो अगर हम लोग देखिए, इस पे बेस्ट नहीं किया जाए टाइम। ऐसे लिखा जाए कि एक को 13x मान रहे हैं ना सर। एक को 13x मानेंगे तो दूसरे को 5x, नहीं तो रेशियो से भी बना सकते 13 5 लेके। लेकिन x भी मानने में यहाँ बुराई नहीं है, समय नहीं व्यर्थ होता है। 13 5 180। अच्छा समपूरक कोण के बारे में क्या नॉलेज है आपके पास? कि दोनों मिल के 180 होता है। तो x बराबर 10 है, तो कह रहा है दोनों में अंतर। अंतर कितने का है? 8x का। और x बराबर 10 तो 80 हो जाएगा। अगला होगा 9 9। हाँ। तो डिफरेंस ही लिए हैं, देखिए ना दोनों का अंतर 8x है। आप अलग से भी निकाल के घटाइएगा तो 80 ही आएगा। वो भी ठीक था, 130 में से 50 घटाई ना 80 ही आएगा। गलत 70 की हुई, आप काटी बेकार। सब सही बना के कटले हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, आपका भी सही बना हुआ, घटाई गलत। अच्छा ये बनाइए। अच्छा आप बात बंद करके पढ़ा जाए थोड़ा देर, पता है थोड़ा देर टीचर का बात माना जाए। थोड़ा देर टीचर का बात माना जाए ना, कि थोड़ा देर पढ़ने दीजिए। थोड़ा ऊपर कर दे, आंसर देखना है। हो गया। अच्छा आपको दिखेगा यहाँ बोला है जो देखा जाए। अच्छा आपको दिखेगा ये 4x है और ये वाला 5x है। अच्छा आपको मालूम है, पता है मत बात कीजिए, पता है ऐसे नहीं क्लास लेंगे तब तो दिक्कत वाला बात है। करने लगेंगे तमाशा ना, तो आपके साथ तमाशा होने लगेगा सबके साथ। जो गलती पे पकड़ाएगा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कोई बात नहीं करेगा किसी से। बात नहीं करना है, यहीं देखिए। तमाशा नहीं कीजिए भाई, पढ़ाने दीजिए, पढ़ने आया सब लोग। थोड़ा मोरा हंस लेने का मतलब ये नहीं कि दिन भर आप कचरा करेंगे। कोई टीचर हंसेगा थोड़ा मोरा। अच्छा 20 है, अंतर बड़ा वाला कौन? तो 20 पंजे 100। बड़ा बोला है तो 100, छोटा बोलता है 20 चौके 80। अगला क्वेश्चन, तमाशा नहीं करेगा कोई भी बच्चा कहीं भी कोने में। बतियाइएगा बाहर निकाल देंगे। आगे भी बात नहीं, रजत 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 रोकिए वो सब। मना कीजिए जी, उस सबको नहीं कीजिए कुछ। बुलबुल के नहीं बने तो थोड़ा मन में ही कर लेते तो हमको भी सुकून हो जाता। 10 11 12। 10 नंबर। अनुपूरक क्या होता है? पूरक को ही बोलता है ना। अनुपूरक जो होता है पूरक को ही बोलता है, तो बनाइए। ये पानी भर गया है क्या? पानी बंद किए। जल्दी जाके बंद किए, गजब वो पूरा गिरेगा, वो आ जाएंगे मकान मालिक, वो तमाशा हो जाएगा। जल्दी बंद कीजिए जाके, जानते हैं गिरने लगा है पानी। भर अभी तो भरबे नहीं किया आधा घंटा में। हाँ। अनुपूरक भी पूरक ही होता है। हाँ। कल क्या था? कल कोटि पूरक था। आज अनुपूरक है। पता है अंग्रेजी रहता ना तो ये ऐसा लिख दिया जाना कि अंग्रेजी रहता तो अच्छा रहता। इंग्लिश में
रहता तो अच्छा होता। एक बात आप जानिए, बात को सुनिए। पता है गलती क्वेश्चन में नहीं है, अंग्रेजी में फिक्स है ना कि कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। तो पता है आप चिंता नहीं कीजिए, मान लीजिए आपको अनुपूरक नहीं बुझा रहा है, वहीं पे बटन रहता है, टीपते के साथ वो अंग्रेजी हो जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। अच्छा मान लिया ये 180 पे बन रहा है, बना के देखिए 180 पे बन रहा है, तो मान आप चिंता नहीं कीजिए, किसी का नहीं भी बन रहा है ना, अंग्रेजी हिंदी का दिक्कत है तो वहां देता है ऑप्शन। अच्छा आप सुना जाए, दिखा देते हैं तो 180 पे एक कोण जो अपने, तो इसका मतलब एक कोण अगर हम थीटा लेंगे, एक कोण अगर हम थीटा लेंगे तो दूसरा 180 माइनस थीटा। और कह रहा अनुपूरक का कितना है, 1/5 के बराबर है। अच्छा अंग्रेजी हिंदी में दिक्कत नहीं आएगा, आप वहां देखिएगा वहां दोनों लैंग्वेज रहेगा। तो ठीक है भाई, अनुपूरक मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि समपूरक लिया गया है। तो ये तब पूरक पे तो आंसर ही नहीं आ रहा है का। पक्का आप देखे हैं, हम पढ़ाए हैं पिछले बार, क्या पढ़ाए हैं, अनुपूरक का मतलब। पक्का है, पिछला छोड़िए अभी रियलिटी में देखें। अरे हम पढ़ाए हैं तो काट दीजिए ना उसको। अनुपूरक का मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। 180 कर लीजिए, पिछला छोड़िए। आजा 5 इधर रहेगा, 5 थीटा। देखिए पहले हम कुछ लिख दिए होंगे, उससे मत जाइए। अच्छा इधर आएगा तो 4 थीटा बराबर 180 डिग्री। अरे 6 ही तो लिखे हुए हैं, 30 ही तो लिख रहे हैं, कितना डिग्री होगा, 30। पता नहीं, पता है पिछले बार कोई हमको गूगल करके दिखा दिया होगा, अनुपूरक का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री लिख दिए होंगे। हम इतना जानते हैं ना कि क्वेश्चन अंग्रेजी में रहेगा तो काहे का चिंता। मान लीजिए मेरे पास ऑप्शन है, बगल में ही बटन ऊपर में रहेगा चाहे कहीं भी, कि उसको टीपते के साथ अंग्रेजी हो जाए, क्या दिक्कत है। 11 नंबर, ये देखें। समय को बर्बाद मत कीजिए, आने दो, सब कुछ घूम के आएगा, समय नहीं वापस आता है। जो एक बार समय निकल गया वो घूम के वापस नहीं आएगा, बाकी जो चला गया है हो सके आने वाले दिन में फिर लौट है। अच्छा ये हो गया होगा, यहाँ तो साफ साफ पूरक बोला है। अच्छा बोला है एक कोण का समपूरक उसके पूरक के। अच्छा एक कोण का समपूरक, अच्छा एक कोण का समपूरक, अब मान लेते हैं कोण को थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छा एक कोण का समपूरक यही ना होगा, और उस कोण का पूरक क्या होगा, 90 माइनस थीटा। और कह रहा है इसके इसके 3 गुना से 15 ज्यादा है ये, इसके 3 गुना से 15। पता है बनाइएगा तो याद रखिएगा, ये मेंस में आता है एसएससी का जो ये सेटअप है, और यहाँ भी आया है कि एक कोण ले लिए थीटा, तो उसका समपूरक क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, उसका पूरक क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। का जो समपूरक है ना, उसके पूरक के 3 गुना से 15 ज्यादा है। इसका मतलब जो उसका पूरक है ना, उसके 3 गुना से 15 ज्यादा करेंगे तो ये आएगा। समझ में आया कि ये जो है इसके पूरक के 3 गुना से 15 ज्यादा है। तो आप देखेंगे तो यहाँ तो 180 माइनस थीटा है, और वहां देखेंगे तो ये 3 से अंदर जाएगा, 270, और -3 थीटा और प्लस का 15। अच्छा अगर इस सबको सॉल्व किया जाए तो ये इधर आके 2 थीटा हो जाएगा, 105 फाइनली ना, सब हटा फटा के ना 52.5। तो यही मांगा भी है। 12 गो हो गया ना, 7 4 11, 11 गो होगा। एक और उसके बाद 3 गो लेटेस्ट देख लेंगे जो नया आया है एसएससी के एमटीएस में लग रहा आया हूँ। फिर थोड़ा थ्योरी लिखना होगा, पता है रोज थोड़ा थोड़ा लिखना होगा शुरू के दिनों में थ्योरी, घबराइए मत थ्योरी से। अच्छा पूरक संपूरक पढ़े तब ना क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सब थ्योरी करेंगे तो ही मजा है।
थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। आप समझ लिए ग्रेजुएशन का पेपर चल रहा है धीरे धीरे। हाँ धीरे धीरे, एक ही दिन में नहीं लिखना है। हाँ, जो समझ लीजिए आप, बस लिख लीजिए आप लोग। अच्छा ये बना लीजिए, फिर बात खत्म। 3 और लेटेस्ट एमटीएस। घुमा दीजिए जी थोड़ा, लड़की लोग की तरफ फैन थोड़ा थोड़ा घुमा दीजिए, सब लड़के रख लेगा फैन। अभी जस्ट 5 सेकेंड हुआ है। अरे आप लोग तो पसीना पोंछ लीजिए ना, क्या हो जाएगा। मर्द को गर्मी लगता है ऐसा नहीं है, सबको गर्मी लगता है। आने तो आप वो ठंडा कोला लेके आइएगा। हम नहीं, हम वो नो शुगर वाला पीते हैं, कोको कोला चाहे वो टाइट कोक। अच्छा 11 क्या लिखा है, पूरक ना। अच्छा पूरक सुना जाए। एगो 11x होगा तो एगो 7x होगा। अच्छा पूरक का मतलब होता है दोनों मिलके 90। सुना जाएगा। पता है जो लोग भी इधर उधर काम कर रहे हैं ना करे। 11 और 7 18। 18x बराबर 90, 18 पंजे 90 ना। तो x बराबर 5। बोला है छोटा वाला तो यहाँ रख लीजिए। 7 पंजे 35 डिग्री, बड़ा बोलता है 11 पंजे 55 तो 35। अच्छा 3 क्वेश्चन एमटीएस और लग रहा है 2 गो एमटीएस का, एगो सीएचएसएल का है, कर लेते हैं। अच्छा जिनको सीएचएसएल का क्वेश्चन सीखना होगा 11 से 11:30 में सीख सकता है। और वो यूट्यूब पे भी जाता है, तो जो लोग नहीं चाहता है, ज्यादा धूप भी हो जाता है, तो आप चाहें तो घर निकल सकते हैं, यूट्यूब पे आ जाएगा रात से पहले। हाँ क्योंकि अपलोडिंग अपलोडिंग करने में टाइम लगता है, उसको रखने में डालने में। अच्छा 3 क्वेश्चन नया होगा। यहाँ लिखे L1 L2 L3 करके लिखे हुए लेटेस्ट वन। पहला देखिए तो कैसा लग रहा है। अच्छा देखिए सबसे अच्छा बात होता है एसएससी में ना कि अंग्रेजी दिया रहता है। अच्छा ये लेटेस्ट है जी, एकदम नया, पहली बार इस मतलब क्लास में हो रहा है ये। हो गया है, बन गया, गुड। अच्छा देखिएगा इसमें अंग्रेजी दिया है तो आपको हिंदी का टेंशन नहीं है, कम्प्लीमेंट्री है कि सप्लीमेंट्री है, तो आप चिंता नहीं कीजिएगा, ये चीजें ऑप्शन हर जगह रहती है, अंग्रेजी हिंदी वाला। अच्छा देखिए तो ये छोटा सा क्वेश्चन एमटीएस में आया हुआ है, वो भी नयका एमटीएस है इस बार वाला। आप देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है ना कि जो कोण अपने समपूरक कोण, अच्छा एक कोण मान लेते हैं। अच्छा एक कोण को हम थीटा मान लेते हैं। तो अगर हम कोण को थीटा मान लेंगे तो समपूरक जो होगा वो 180 माइनस थीटा होगा। और कह रहा है एक कोण अपने समपूरक कोण के 5वें हिस्सा, तो इस 5वां हिस्सा का मतलब 1/5 होता है। याद रहेगा क्या बोल रहे हैं, 5वां हिस्सा का मतलब 1/5 होता है, 1/5। तो कह रहा है एक कोण जो है ना अपने समपूरक का 5वां हिस्सा के बराबर है, तो समपूरक ये हो गया और इसका 5वां हिस्सा के ये बराबर है, तो 5 इधर आएगा। तो 5 थीटा बराबर 180 माइनस थीटा। आप लोग तो डायरेक्ट 6 कर ले रहे हैं ना, आसान है तो डायरेक्ट हो ही भी जा रहा है। तो एक्स थीटा बराबर 30, तो कह रहा है कोण क्या होगा। अगला अब यही बोलता है ना कि उस कोण का समपूरक क्या होगा, तो वहां 30 रख देते, 180 में से 3 गया 150। अच्छा एक और देखिए एमटीएस का ही, L2 L2। अच्छा ये देखिए, अंग्रेजी पढ़ लीजिएगा अगर दिक्कत दिखे तो। हमको लगता है वो बोल रहा है पूरक कोण के आधे से 30 कम है या ज्यादा है, जो भी आधे से 30, हमको लगता है से उधर हो गया, इधर होना चाहिए। तो अंग्रेजी पढ़िए। एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आप अंग्रेजी पढ़ लीजिए। वो से इधर कर लीजिएगा ना, आधे से 30 डिग्री, तो भी ठीक हो जाएगा।
कौन सा ऑप्शन? अच्छा ठीक। हाँ हाँ, जी वाला बात हमको समझ में आता है। जी का मतलब होता है आपका बन गया है और आप चाहते हैं कि लोग जाने कि आपका बन गया है। इसी का मतलब होता है जी। आपको ऐसे भी लोग जानेगा, आप अच्छा कर्म कीजिए। पता है आप अगर अच्छा कर्म कीजिएगा ना तो आने वाले दिन में आपको पूरा दुनिया जानेगा। पूरा दुनिया नहीं जानना है, बस दो तीन लोग ही जाने। कितना बड़ा परिवार है जी? पापा ऊपर लोग साथ हैं? मतलब पापा और आपके पापा के बड़े पापा ये सब साथ हैं? नहीं ना। सुना जाए। अच्छा एक कोण को थीटा में, एक कोण थीटा है। अच्छा अब बात नहीं। अच्छा देखिए तो सेटअप, बात नहीं बात नहीं। अच्छा एक कोण जो है ना, अपने पूरक कोण के आधे से 30 ज्यादा है। तो इसका पूरक कोण 90 माइनस थीटा, इसके आधा से 30 ज्यादा है। तो पता है इसमें ध्यान देना होगा ना, गलती से भी दो इधर मत लेके आ जाइएगा, क्योंकि उसके साथ प्लस में 30 है। तो पहले 30 को ही इधर लाइए, तो थीटा माइनस 30। और अब कर लीजिए बराबर में 90 माइनस थीटा और गुना में 1/2। अब ये दो इधर आ सकता है, समझ रहे हो? 30 इधर आने के बाद ही दो आएगा। तो दो इधर लाएंगे तो 2 थीटा बराबर माइनस 60 बराबर एक गुना होगा तो वही रह जाएगा। तो यहाँ पे 3 थीटा बराबर 90, नहीं 150। तो 3 थीटा बराबर 150, तो थीटा बराबर 50, तो आंसर क्या आ जाएगा? 50। एक और लेटेस्ट है CHSL का। हो गया। रुक जाए। नहीं ऐसे मत करिए, हर बात में हल्ला नहीं कीजिए, पढ़ाने में नहीं बनेगा, लेट सेट हो जाएगा क्लास। हम तो कमवा अपना करके जा जाएंगे। हाँ हाँ बहुत खुश हैं हम। हम ऐसे भी खुश रहेंगे, हमको किसी से ज्यादा लगाव भी नहीं है, आना ज्यादा नफरत है। चलिए बनाइए बड़ा बड़ा बात। हमको नहीं समझ में आता है बड़ा बड़ा बात। जो लोग बात कर रहे हैं मत कीजिए ना, क्लास हल्ला हो रहा है क्लास में। पीछे ही बैठ के जो बच्चे अगल बगल बतिया रहे हैं नहीं कीजिए बात। अच्छा याद है न्यूनकोण के बारे में बताया गया था जो 90 से कम होता है? अच्छा दो कोण अगर पूरक हो, अच्छा दो कोण अगर पूरक हो तो गारंटी है कि दोनों मिल के 90 होगा। अगर दोनों जैसे एगो 10 होगा तो एगो क्या होगा? 80। तो ये दोनों के दोनों न्यूनकोण होगा कि नहीं? 90 से छोटा होगा ना दोनों। अच्छा आप कितना भी मानेंगे तो एगो को जितना मानेंगे उससे 90 कम करके दूसरे को मानेंगे, और दोनों मिलके 90 होगा। तो याद रखिएगा कि पूरक कोण याद क्या रखना है, समझने वाला बात है कि कौन सा कोण होगा। तो देखिए न्यूनकोण का यूज हो गया कि नहीं? न्यूनकोण क्या होता है? 90 से कम। तो ये दोनों के दोनों 90 से कम आएगा, आप कुछ भी मान लीजिए। आप यहाँ 50 मानेंगे तो यहाँ 40, दोनों 90 से कम। यहाँ एक मानेंगे ना तो वहां भी आपको 89 मानना होगा, फिर भी वो दोनों 90 से कम होगा। हो गया। अच्छा ये फोल्डर कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा देर थ्योरी चलेगा, ठीक है? हाथ मजबूत कर लीजिए। अरे थ्योरी अलग होगा ना मेरा।
लिखते जाइए। लिखा हुआ है वर्टिकल अपोजिट, अंग्रेजी लिख लीजिए ना तो हिंदी। पता है जो लोग क्लास में लगातार बात कर रहे हैं मत कीजिए बात। अच्छा, शीर्षा विमुख कोण लिख लिया गया तो इसको सिखाएंगे। ये लिखा हुआ है यदि दो कोनों की भुजा विपरीत किरणों के दो युग्म बनाती हो तो, बहुत अजीब लिखा हुआ है पर हम आपको अच्छा बताएंगे। बस थोड़ा थ्योरी हो जाता है सही रहता है। अरे कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए ना, अच्छा थ्योरी है ये। हुआ। पता है आप केवल थ्योरी आप लिख लीजिए, बाकी हम समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है एक्चुअली। तिरछा विमुख कोण बहुत काम का है, बहुत काम का। मतलब इतने काम का कि बहुत जगह यूज होगा, ज्योमेट्री में तो गजब यूज होता है, मेंसुरेशन में भी हल्का फुल्का यूज हो जाता है। हो गया, लिखा गया। पता है बहुत ज्यादा समय तक नहीं नहीं करते हैं आप लोग। नखरा क्यों कर रहे हैं? बनाना तो बहुत ऐसा थोड़ी है कि आप स्केल से बना रहे हैं। अच्छा, आप देखिए ये सब देखे ना, आपको खाली जो बोल रहे हैं वो याद होना चाहिए। कभी भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटे, कभी भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटे, तो यहाँ पे शीर्षा विमुख कौन बनता है? दो रेखाएं भी बोल सकते हैं, वहां रेज बोला है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ दो गो लाइन एक दूसरे को काटा है ना, तो आप कह सकते हैं कि जब भी काटेगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों शीर्षा विमुख कोण कहलाता है और बराबर होता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि ये अगर थीटा होगा ना तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। बात समझ में आ रहा है? और अगर आप देखें तो ये वाला दोनों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होता है। इसका मतलब इसको अगर हम इसको थीटा बोल रहे हैं, इसको बीटा बोल रहे हैं, तो ये बीटा होगा तो ये भी क्या होगा? बीटा। तो इसी को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये अलग से बनाना होगा, वहां बराबर नहीं लिखा है पर बराबर वाला साइन दिया हुआ है, तो उससे दिक्कत नहीं है। आप याद रखेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण कब बनता है? तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटेगा और आमने सामने का कोण बराबर होता है। याद रहेगा। आप ये भी कह सकते थे ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, तो ये भी 180 माइनस थीटा होगा। लिखा गया? क्लियर? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी था, जो मेरे काम का है वो काम का नहीं है, वो लिखाता है अच्छा नोट्स बनता है पढ़ने में होगा, ये काम का है। वहां फिगर बना लीजिए कि ये थीटा तो ये थीटा, नहीं तो जो फिगर बनाए उसी में लिख लीजिए ये बात। ठीक है, आगे बढ़े। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा? तो जब भी दो रेखाएं काटेगा तो ऐसा होगा। हाँ बोलिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, बोलिए कहाँ काट दे, यहाँ काट दे तो भी तो ऐसे होगा ही, देखिए ना। ठीक है, नीचे ऊपर से क्या होगा? यही रेखा को बढ़ा दीजिएगा तो लगेगा ऊपर हो गया। अच्छा, थ्योरम अगला देखें। पता है पहले आप ना क्या कीजिए, फिगर बनाइए, तो पहले पहले फिगर बनाइए। नहीं पहले नहीं लिखना है, सही में पहले फिगर बनाइए ना, काम का है। भाई फिगर बनाने को कह रहे हैं, पहले तो बना लीजिए फिगर पहले। समझने का जरूरत नहीं है, फिगर बनाइए। लिखना है। आप चाह रही हैं कि पहले लिखते फिर फिगर बनाते हैं? अरे कहीं फिगर बने, पहले फिगरे वाला काम है, पता है हम बाद में लिखवाएंगे। पहले हम ऐसे ही सिखाएंगे फिगर पे। पता है पहले हमको इस पे काम करना है, ठीक है, इसीलिए इसको लिखवाए हैं, और कोई बात नहीं है। बाकी हट जाए हम, चले जाते, बहरिए भेज दीजिए हमको आप।
बोर्ड आगे रहना चाहिए और पीछे जगह होना चाहिए, टीचर लिख के छुप जाए पीछे। जैसे ये वाला बोर्डवा यहाँ रहता, लिखिए या छुप जाइए पीछे, कहा कि लोग देखना नहीं चाहते आपको, केवल आप हाँ अरे कितना रुक जाइए सर एक फिगर बनाने में। लिख लिए? अच्छा जो बोल रहे हैं सुनिए। अच्छा अब सुना जाए, तरीका सुनिएगा। ये वाला को आप अगर मान लीजिए कि ये 30 डिग्री है, सुना जाए, खाली सुनिएगा, लिखिएगा मत, लिखा हुआ है सब। अच्छा हम बोल रहे हैं कि मान लेते हैं ये जो 1 दिख रहा है ना, ये 30 डिग्री को शो कर रहा है, मतलब 1 का मतलब नहीं, आप समझ लीजिए ना कि आप ऐसे खाली कर लीजिए इसको, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आप ऐसे ऐसे हटा लें। अच्छा वो रहने दीजिएगा जो लिखा हुआ है, खाली सीखने के बाद डिटेल लिख लीजिएगा। बात को सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा जो बोल रहे हैं थोड़ा सुनिएगा। सबसे पहला बात, अगर मान लेते हैं ये 30 डिग्री है, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो आप बोलेंगे ये मतलब बात समझाइए सर कैसे क्या हुआ। तो हम यही बोलेंगे कि आप ये समझिएगा कि इसी को कहा जाता है वर्टिकल अपोजिट एंगल, जो अभी पढ़े हैं, तिरछा विमुख कोण अभी नहीं पढ़े थे कि आप अच्छा यहाँ पे रियलिटी ये है कि आपको दिख रहा होगा दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन काटा है। ये पैरेलल लाइन है, दो ये ट्रांसवर्स लाइन है एक। तो ध्यान दीजिएगा कि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन काटा है। देखिए कुछ बच्चा अपना कुछ काम करते रहता है पीछे में, उसको मालूम ही नहीं है कि आज वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, कल आप खुद बर्बाद हो जाएंगे। याद रखिएगा, हम देखे हैं कुछ बच्चा वो मोबाइल ये वो, मतलब पूरा खत्म है कहानी पूरा जीवन का। ये 30 है, ये 30 है। अच्छा एक और बात आप जान लीजिए ये वाला बात, कि अगर ये 30 है ना तो इसको भी 30 कहा जा सकता है। आप ये भी कह सकते हैं ना कि ये 30 है ना, अरे ये तो मिट गया, तो गड़बड़ा गया। अच्छा रुका जाए रुका जाए। अच्छा क्या होता है ना, पहले ऐसे समझिए, ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा हो क्या रहा है कि ऊपर 30 दिख रहा है ना, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पे पूरा 180 बनता है एक तरफ। स्ट्रेट लाइन पे पूरा एक तरफ 180 बनता है, तो ये 30 है तो ये कितना होगा? 150। आप कह सकते हैं ये कितना हो गया? 150। समझ में आ रहा है? अच्छा एक और बात समझेंगे कि ये 150 है तो ये भी 150 होगा। आप बोले कैसे? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, एकांत अंत कोण। अगर ये 150 है तो ये भी 150 होगा, ये इसको एकांत अंत कोण बोलता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये सारा चीज लिखा रहेगा, आप मत मेरा बोल के मत लिखिए, हम लिखा हुआ लाए हैं। खाली आप सुन लीजिए कि ये 30 माने हैं तो ये 30 हो गया है, और ये जितना उतना ही है, ये अल्टरनेट। तो उसी तरह ये 30 है तो ये भी क्या होगा? 30 होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? एकांत अंत कोण। एक बात और आप देखिए, ये 30 है तो ये क्या होगा? 150। और ये 30 होगा, और ये 150 है तो ये भी 150 होगा। तो पता है आपको कुछ चीजें बता रहे हो, समझिएगा। एक बात और याद रखिएगा कि अल्टरनेट वाला इंटीरियर बराबर होता है, याद रहेगा, बड़ी यूज होगा। हम वो जो सिमिलरिटी सिखाएंगे ना उसमें भी ये यूज होगा। हम और सबसे ज्यादा आता है रेलवे एसएससी में। तो हम करें ये 30 होगा तो ये 30 होगा, अल्टरनेट एंगल से लिखा हुआ मिल जाएगा। ये 150 तो ये भी 150, अल्टरनेट एंगल से लिखा हुआ मिल जाएगा। एक लाइन और है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलता है, संगत कोण, वो भी लिखा हुआ मिल जाएगा, खाली सुन लीजिए। इस लाइन के ऊपर एक तरफ कितना है? 30 है। इस लाइन के ऊपर भी 30 है, इसी को कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। इस लाइन के नीचे क्या है? 150। एक तरफ देखिए, इस लाइन के नीचे भी 150, ये भी कोरस्पॉन्डिंग ही कहलाता है। इधर देखिए, इस लाइन के ऊपर 150, इस लाइन के ऊपर 150, इस लाइन के नीचे 30, इस लाइन के नीचे 30, ये सब बराबर होता है। मतलब इस लाइन के ऊपर 30 है तो पक्का इस लाइन के ऊपर भी 30 होगा, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है। इस लाइन के नीचे 150 है तो गारंटी है इस लाइन के नीचे भी क्या होगा? 150 होगा। दिमाग में बैठ रहा है सब बात? अच्छा एक और बात दिख रहा होगा, ये 150 तो बाहर वाला भी 150, और ये 30 तो बाहर वाला भी 30, इसको भी अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, पर इंटीरियर नहीं एक्सटीरियर। समझ में आया? तो यही चीज को ना बड़ी बाकायदा से सब चीजें लिखी हुई हैं। तो आप चाहें तो ये डाटा भर लीजिएगा ना वहाँ, तो मिलाने में बनेगा, खाली भर लीजिए, 1 2 लिखा रहने दीजिएगा, वो काटिएगा मत, 1 2 मत काटिएगा, और ये डाटा खाली भर लीजिएगा तो मिलाने में बनेगा कौन किसके बराबर होता है।
खाली लड़का लिखने के फिर में कब आप नीचे कर दीजिए, छाप के लिख लेते हैं। ये बच्चा फोटो खींच ले रहा है, लिखेगा क्या उतना? फोटो खींच लेगा तो अच्छा है, मोबाइल में रहेगा तो कभी स्टेटस लगा लेगा, कभी डीपी लगा लेगा, कभी वॉलपेपर लगा लेगा, कभी वो थीम्स बोलता है। हो गया। अच्छा एक और बात सुन लीजिएगा कि ये दोनों का सम हमेशा 180 होता है, आप लिख सकते हैं, और ये दोनों का भी। ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा, खाली आपको फिगर में लिख लेना कि ये दोनों मिलके 180 होता है। लिखाया सब। अच्छा जो बोले हैं उसी को प्रैक्टिकल लाइफ में सारा डाटा लिखा हुआ है, तो एक एक करके आप डाटा लिखेंगे, इसको अब हटा देंगे हम, अब लिखने शुरू करेंगे आप। हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा वेट कर रहे हैं आप लोग। अरे आप 10 मिनट कीजिए, 20 मिनट, हम तो वर्षों वेट किए हैं इस बात के लिए। अच्छा फिगर अगर आप लिख लिए हैं तो अब आप ये वाला लिखने के लिए रेडी हो। अरे इसके बाद आप ये लिखिए। अच्छा वो सारा बात लिखा हुआ है, जो जो बताया गया, कौन किसके बराबर होता है और क्या है नहीं है, सब लिखा हुआ है इसमें। और भी लिखा हुआ मिलेगा आगे। हाँ विनीत बात नहीं। क्या घुमाने के लिए? आप ही लोग तो रखे हुए हैं फैन उस समय से। लड़का सब जिद्दी नहीं करना चाहिए, जबकि लड़कों को जिद्दी नहीं हो पकड़ना चाहिए, पता है, हमेशा सॉफ्ट रहिए। ऐसे ही आपका स्किन रुख रहा है, ऊपर से आप सॉफ्ट नहीं हो रहे हैं। घुमा नहीं दिया, आप लोग सोचिए, हम नहीं बोलेंगे। विवेक करा ऐसा नहीं, हमको भी गर्मी लगता है। हाँ। हाँ क्या? नहीं नहीं, शोषण कोई किसी का नहीं कर सकता आज के युग में। सब लोग पढ़ा लिखा है। लड़की लोग अब वो वाला दिन नहीं है कि लड़की लोग को आप बुर्बक बना लीजिएगा। ठीक है, आपको लगता है ऐसा कि आप बुर्बक बना रहे हैं, बस लगता है, रियलिटी कुछ और ही है। कोई किसी को बुर्बक नहीं बना रहा है, सब लोग सब जानते हुए एक साथ है। ठीक है, यही रियलिटी है। आपको लगेगा कि लड़की लड़का को बुर्बक बना रही है, ये भी गलत है। देखिए सब लोग सब जानता है। आपको क्या लग रहा है, लड़की आपको अच्छे से नहीं जान रही है कि तुम्हारा क्या नेचर है, क्या बिहेव है? आकि लड़का नहीं जान रहा है लड़की को? भाई हल्ला नहीं करने को बोले, आप कोई भी बात बोलते हैं तो चिल्लाने लगे, क्या बोलेगा आदमी? हो गया। हम इधर बोलेंगे अब। हम बोल रहे हैं हम। मान नहीं, हम तो यही कह रहे थे ना कि सब लोग सब जानते हुए भी एक साथ है, तो इसमें गलत नहीं है, ना लड़का गलत है ना लड़की, आप किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ये हो गया। अच्छा अगर आप ये लिख चुके हैं तो इसमें आप याद रखिएगा, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स लाइन है। बाकी जो डाटा लिखा है 1/5 के बराबर होता है, तो आपको लिखवा दिए हैं 1/5 के बराबर होता है, नहीं लिखवाए हैं? और ऊपर लिखा भी हुआ है कि क्यों होता है, वो संगत कोण के युग्म बनाते हैं। छोड़िए अगला देखिए, सब अलग से भी लिखा हुआ मिलेगा। 3 नंबर देखिएगा ना तो अपने समझ में आएगा कि हाँ लिखा हुआ मिला। ओहो, थ्योरम डे 2 है ना आज। 3 नंबर। अच्छा देखिए, रुक जाइए रुक जाइए, इसमें क्या लिखा है पहले ये देखने दीजिए। अच्छा फिगर दोबारा मत बनाइएगा।
फिगर दोबारा मत बनाइएगा। हाँ, मन करे तो लिख लीजिए, जो समझाना है समझा दिए। नीचे है और वही बतवा लिखवा रहे हैं। पूछो नहीं है, वही है। सही में वही है, झूठ क्या बोलेंगे आपसे हम। लेकिन पता है, दुनिया कहता है ना कि अपना एक नोट्स बना होना चाहिए। देखिएगा, वो जो मोहित चौधरी है जो रैंक वन, उसका नोट्स देखिएगा, बड़ी बकायदा बनाया हुआ है सब। उसका कहना है कि नोट्स बना रहता है तो पढ़ने में जल्दी रिवीजन होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो नोट्स बनाना गलत नहीं है। टॉपर भी कह रहा है हम टॉप किए हैं तो नोट्स बना के किए हैं, बढ़िया। वही जानते हैं क्या लिखा हुआ है हिंदी में कि एकांता कोण बराबर होता है। यही लाइनवा को थोड़ा एक दो लाइन में हिंदी में लिखा हुआ है, सब बढ़िया से ढंग से लिखा हुआ है। हम समझा तो दिए ना, उतना क्या समझना है। ये थोड़ा ऊपर होगा अब। अच्छा, ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। इधर डरा देता है। अरे हम बोले फिगर दोबारा क्यों बनाना, वही फिगर बा 4 बार बनाएंगे। क्या दिक्कत है, दिक्कत तो कुछ नहीं है। हो गया। ये विशाल फैन इधर घुमा दीजिए अब लड़की की तरफ। इधर तो एकदम। अच्छा, अब सुना जाए। टाइम तो लग रहा है ना कि क्या हम बोले। अच्छा, अल्टरनेट यहाँ देखिएगा, उसी चीज को यहाँ लिखा है। दिए गए चित्र में एकांता अंतःकोण 3 और 5 है। ध्यान दीजिए, एकांता अंतःकोण 3 और 5 है, तो ये 3 और 5 बराबर होता है, नहीं बताए थे। 2 और 8 भी एकांता है, यही लिखा हुआ है। ऊपर में लिखा हुआ है क्या, 3 और 5, यही चीज अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो जो शॉर्टकट था ना, हम पहले बता चुके हैं। अब बाकी डिटेल तो ढेर होता है। अब देखिए, 2 और 8 बराबर बोल रहा है एकांता अंतःकोण से, वही तो बताए कि ये और ये बराबर होता है। ये 2 8 के बराबर होता है, 3 5 के बराबर होता है। अरे 2 5 के बराबर नहीं होता है, एंगल 2 शो किया गया है, ठीक है। 2 5 के बराबर कुछ भी। लिखा गया। अब इसको छोटा कर दे रहे हैं, टेलीग्राम पे चला जाएगा, अगला पेज देखेंगे हम लोग। अरे नहीं लौक रहा है, नहीं लौक रहा है, लग रहा है मछली मारने आया है, मछली नहीं लौक रहा है। अरे लौकना थोड़े, टेलीग्राम पे भेजना है इसको। 4 नंबर, हाँ। नहीं हुआ है। बोलिएगा तो निकालेंगे फिर सुबह। अच्छा, ये नहीं है। पता है, ये नहीं बताया गया था, 2 और 5 मिलके 180। नाम नहीं पूछता है, नहीं। फिगर बार बार मत बनाइए, एगो बना हुआ है बहुत है। मतलब हम बोले हैं फिगर नहीं बनाना, तो ये कह रहा 2 गो बनाइए ले ले है ना, तो तीसरो बना ले। आधे मतलब टीचर बोल रहा है फिगर मत बनाओ, ये सब फिगर बना ले। अरे वही फिगर बार बार बनाने की क्या जरूरत है, आप खुद बताइए। ज्यादा समझ में आएगा। आपका पेन ही खत्म हो रहा है, एक दो ले लीजिएगा मेरे से आप। एक से एक बच्चा है। एक का कॉपी खत्म हो रहा है।
पता है ये एक बनाइएगा ना तो इसमें 25 क्वेश्चन कराएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा क्या करा रहे हैं, एक बार इसको मन लगा के बना लीजिएगा, 25 क्वेश्चन होगा। कर लिए? पानी अपना भर भर के पीजिएगा। खत्म नहीं हुआ है, चलवा दिए हैं मोटर। तो अब ला के हम बोतल भरे क्या? आप बोलिए, वो भी करवा लीजिए आप हमसे, वो भी करवा लीजिए आप। अच्छा एक बात सुना जाए, जो मेन सीखने वाला टॉपिक है ना, पता है ये याद है क्या बताए थे कि ये दोनों मिलके 180 होता है, ये दोनों मिलके 180 होते हैं। इसी चीज को लिखा हुआ है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल आर, एंगल 2 और एंगल 5 मिलके 180। मतलब ये दोनों मिलके देखिए जो होता है ना, सब हमें आपको 1 मिनट में बता दिए, 2 मिनट में। अब वही चीज को लिख रहे हैं बस, और कुछ नहीं हो रहा है, कि थोड़ा नोट्स बना रहे। हाँ, ये अभी तक आप लोग दोनों लिख रहे हैं क्या, अंग्रेजी हिंदी? और नीचे जल्दी लिखा जाए। 180 होगा, इसको ठीक कर दे रहे हैं। अरे यहाँ सम पूरक होगा, 180 होता है। अच्छा ये सम पूरक होगा। अच्छा जो बताया मत बोलिए, अब छोड़ा जाए, उतना कचरा कीजिएगा, क्लासेज लंबा हो जाएगा, सुना जाए। पता है नॉर्मल बात ये है ना कि ये दोनों मिलके 180 होता है, और ये दोनों मिलके 180 होता है बस। नहीं लिखे हैं, हमको लगा लिखा गया है। हल्ला नहीं, वहां से यहाँ नहीं बात कीजिए प्लीज, सब भर के ले आएगा, आप लोग दे दीजिए ना बोतल इसको। लिखा गया। बस एक लग रहा है और। अच्छा ये वाला भी काम आएगा, तीनों एंगल मिलके 180 होता है, बचपन से पढ़े हुए हैं। अरे नीचे ऊपर हमको तो समझ ही नहीं आता है, थोड़ा पता है आप लोग थोड़ा भी एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं। कहाँ ले जाए? नीचे, नीचे ले जाएंगे तो फिगर खराब हो जाएगा। अच्छा इसमें ये है ना कि एक त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री के होते हैं बस। पता है क्या है, अगला 25 क्वेश्चन कराना है, और सब इसी से बनेगा जितना 6 गो थ्योरम लिखवा रहे हैं। अच्छा एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, यही बस ये शो कर रहा है। हाँ वो चतुर्भुज का होता है। त्रिभुज के कोण बोल रहे हैं आप, बाहर में लग गए, तो बाहर का आप दो को ले लीजिए तो 720 हो जाएगा। 3 गो रख ले है, देख रहे हैं, कह रहा है लड़का 3 गो रख ले है, एगो चौथा के फेरा में लगल है। अच्छा पता है बहुत खराब तरीके से चिल्ला रहा है कुछ बच्चा, मना कीजिए। विशाल मत चिल्लाइए आप, नहीं तो बाहर निकाल देंगे हम। अच्छा अब देखिएगा, सारा एंगल मिल के 180 होता है, मतलब ये वाला अगर थीटा 1 ले ले, मत बोलिए। पता है छूट देने का मतलब ये नहीं है कि क्लास को तबाह करेंगे आप। थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3, ये तीनों मिलके 180 होता है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है, बात नहीं कीजिए, बोलना मना कर, मत बोलिए कोई। एक त्रिभुज के तीनों कोण मिलके 180 होता है, ये याद रखिएगा बस, और कुछ इसमें याद नहीं रखना है।
एक त्रिभुज के तीनों कोण मिलके 180 होता है। अच्छा एक बाह्य कोण वाला यूज होगा, बस ये लास्ट थ्योरी। अच्छा ये बाह्य कोण वाला बात लिखिए, इसको थोड़ा समझाएंगे भी। ये बाह्य कोण थोड़ा एडजस्ट कीजिए, नीचे ऊपर करते रह जाइएगा। बोलिए कम और लिखे ज्यादा। थोड़ा और बड़ा कर दे क्या? फिगर बाद में लिख लीजिएगा, अभी यही बना लीजिए। बात नहीं विवेक, अ, किसके बारे में? हाँ बताइए क्या बता रहे हैं, आइए ना इधर, आइए बोर्ड पे नहीं बता दीजिए। जिससे पूछे ना तो बतिया रहा है, तो क्वेश्चन में बतिया रहा है, पता नहीं कौन सी क्वेश्चन में है। अरे ऐसे ही जो बात करते पकड़ाएगा ना कोई, तो पूछेगा ना तो बात करना। सर हम लोग बात नहीं कर रहे थे, वी आर डिस्कसिंग ऑन दैट क्वेश्चन। अरे डिस्क, थोड़ा देर और बैठे सुने हैं, जैसे उठिएगा ये थोड़ा देर और बैठिए ना लिखना। पता है दिमाग में है ना कि जैसे सब थ्योरी हो गया ना, तो दो चार को क्वेश्चन भी कराते तो आपको अच्छा लगता है, बस और क्या है। और टाइम का भी देखना पड़ता है, आप लोग 12 बजे तक बैठने वाले नहीं है। 11 के बजे के बाद बहुत लोग चक्कर खा के गिर रहा है रोड पे। हाँ पता है देखे हैं ना कि बच्चा सब ना ज्यादातर देखिएगा, रात को 2 बजे कोई जग के पढ़े चाहे नहीं, कल आईपीएल जैसे जीता है ना, सबका स्टेटस लाइन से लग गया है। आपका तो पैसा ही लगा था, आप स्टेटस क्या लगाइएगा? अच्छा इसमें याद रखने वाला देख लिए ना। अच्छा ये फिगर बनाइए तो पढ़ लीजिए, रात को 2 से 3 बजे तक पढ़ना चाहिए आपको। आज भी आप जान लीजिए कि आज भी हम 2 बजे 3 बजे तक पढ़ते हैं। अरे ठीक है, देखना पढ़ाई भी कीजिए रोज। लिखा गया। अच्छा बाह्य कोण के बारे में समझाया जाए, क्योंकि इसमें बच्चे फंस जाता है क्या है नहीं है। फिगर बना लिए। अच्छा यहाँ जो लिखा है सब ठीक है अपने जगह। एक बात और लिख लीजिएगा ना कि थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा। थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा लिख लिए। अच्छा आप जो बोल रहे हैं ना थोड़ा सा उसको सुनेंगे, आप आज समझने का प्रयास करेंगे उसको। अच्छा एक त्रिभुज बना ले रहे हैं। अच्छा अपने मन से सारा एंगल फिट कर रहे हैं। जैसे एक को हम 70 डिग्री मान रहे हैं, अपने मन से कुछ भी मान लीजिए। एक को 50, 7 5 12, ये 60 हो जाएगा। अच्छा सब कोण मिल के 180 होता है। सब कोण मिल के 180 होता है, तो एगो को 70 माने, एगो को 50, तो दोनों मिल के 120, तो ये 60 होगा। अपने मन से सेट कर लिए एक ट्रायंगल। अच्छा अब एक बात ध्यान दीजिए कि जब आप इसको एक जैसे साइड बढ़ाना है, जैसे आप कह सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है, ए बी सी, तो कोई कहे ये बढ़ा दिए हैं, तो याद रखिएगा यहाँ बी सी बढ़ा है। पता है कभी भी आप सी बी नहीं बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि बी से सी के तरफ बढ़ाया है। तो कोई बोले ना कि सर आप इसको बढ़ाए हैं, तो हम यही बोलेंगे बीसी को बढ़ाए हैं। और आप मान लीजिए इसको ई मान लेते हैं, तो कहें बीसी को बढ़ाए हैं ई तक, बोलने आएगा। पता है बोलना भी सीखना होगा, आने वाले युग में ना आपको क्वेश्चन पढ़ के उसका फिगर बना के तब बनाना होगा। तो हम बोले बीसी को बढ़ाया गया है ई तक, ई नहीं कि सी बी को। सी बी को बढ़ाएंगे तो इन्हें बढ़ाना होगा। नाम बीसी बोलिए चाहे सी बी एक है, लेकिन बढ़ाने वक्त आपको बीसी बोलेंगे तो बी से सी के तरफ बढ़ेगा, और अगर आप सी बी बोलेंगे तो सी से बी के तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई बोले ऐसा बढ़ाए हैं, तो एक बात आपको मालूम होगा, एक रेखा पे पूरा 300 180 बनता है। अगर हम बोले एक रेखा, ये एक रेखा देखिए, इस एक रेखा पे यहाँ पूरा कितना बनेगा 180, तो ये कितना होगा 130, 130 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक रेखा पे पूरा एक तरफ 180 बनता है, और बात नहीं करे जाए, एक तरफ 180 और इधर भी 180, पूरा 360 होता है।
तो अगर ये 130 है ना, तो आप ध्यान देंगे ना, तो ये दोनों जोड़ के भी 130 पूरा होगा, पूरा है कि नहीं। वैसे ही आप इधर बढ़ा लीजिए, ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा 110, तो ये 110 है ना, तो ये दोनों को जोड़िए 110 पूरा होगा, पूरा है। वैसे ही आप चाहे ना तो ये वाला भी आप बढ़ा सकते हैं, ये 120 हो जाएगा, तो ये दोनों जोड़ के देखिए 120 पूरा होगा, पूरा है। तो अगर मन में हो कि सर ई वाला साइड बढ़ाए हैं, काहे ये वाला बढ़ाए हैं, काहे नहीं ये वाला इसे बढ़ा दिए, तो ये 130 है तो ये तो 130 होगा, अल्टरनेट वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर कोई कहे ये वाला बढ़ाएं क्यों सर, इस कोना से ये क्यों बढ़ाएं, ये बढ़ा देते तो भी बतवा एक ही होता है, ये 110 है तो ये भी क्या होगा 110 से होगा। तो बात को आप समझना जानते हैं, जो समझना है यही समझना है, प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं आपको हर बात का। हम समझाना चाहते हैं कि जैसे जो एंगल आप बाहर वाला लेंगे, मान लीजिए आप ये वाला एंगल बाहर वाला ले रहे हैं, तो ये ले रहे हैं तो इसके साथ सटा हुआ ये वाला है अंदर में, ये बाहर वाला ले रहे हैं तो इसके साथ सटा हुआ अंदर में ये है, ये लीजिए चाहे ये लीजिए, बतवा एक के है, इसको भी लीजिएगा तो बाहर अंदर में क्या एंगल सटा हुआ है 70, तो इसको छोड़ देंगे ना तो बाकी दो के योग के बराबर ये होता है, याद रहेगा। जैसे कि मान लीजिए हम ये वाला एंगल ले रहे हैं 130 है, ये वाला 130 है, तो इसका सटा वाला ये छोड़ दीजिए और ये दोनों जोड़िए 130 पूरा होगा, समझ में आया। तो इसी को एक्सटीरियर वाला बोला जाता है, बाह्य कोण वाला बात बोला जाता है। तो थ्योरम समझाए हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखिए छोटा छोटा, पहले पता है इसमें भी क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा होता है पर शुरू में छोटा छोटा। थ्योरम, अच्छा देखिए जैसे कि अच्छा एक छोटा छोटा क्वेश्चन देखिए तो एक दो। अच्छा ये क्वेश्चन को अगर आप देखे होंगे तो अब मेरा बात सुने यार, हमेशा याद रखिएगा कि जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये कौन सा लाइन है स्ट्रेट लाइन है, और आपको याद रखना होगा, बात नहीं करके सुनेंगे, एक स्ट्रेट लाइन पे पूरा मिला के 180 होता है एक तरफ, तो ये पूरा 180 होगा। तो हम कह सकते हैं कि सर 4x प्लस 20 और प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो आप कहेंगे ये कैसे हुआ, तो याद रखना है एक रेखा पर एक तरफ पूरा 180 डिग्री बनता है, यही याद रखना है। तो ये 4 और 1 5 और ये 20 घटेगा 160, 32 आ जाएगा। तो x बराबर 32 आ गया और मांगा है x ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा 32। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, थ्योरी हो गया है ना, तो अब 25 से 30 क्वेश्चन आराम से होगा। जैसे थोड़ा थ्योरी सीखेंगे थोड़ा क्वेश्चन, थोड़ा थ्योरी थोड़ा क्वेश्चन। अरे शुरू कर दिए, आज ना कल सीख लेंगे। अच्छा एक छोटा सा और क्वेश्चन देखिए, अच्छा आप देखिए आपका बन गया होगा तो। अच्छा आप देखिए जिनका बना नहीं बना उसे दिक्कत नहीं है, आप सीख लीजिए। अच्छा एक बात दिया हुआ है कि a माइनस बी जो है वो 70 है। एक और बात है, डिग्री ढोने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इस पे जीरो जीरो ढोने लगते हैं, मत ढोइए, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। मन में रखिए कि ये डिग्री के लिए लिया गया, लास्ट में डिग्री बैठा देंगे।
तो कह रहा है क्या कि a माइनस बी 70 है। और एक बात आप देखिए, ये दोनों मिलके 180 होगा, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 180। आप बोलेंगे सर ये वाला गिवन था और ये हमको मालूम है, समझ में आ रहा है, ये गिवन है और ये आपको मालूम है। तो अगर हम लोग आगे बढ़े इसमें, तो कह सकते हैं सर इसमें b भी कट जाएगा, तो 2a बराबर 250, तो a बराबर 125 मांगा क्या, यही मांगा है, तो 125। देखिए तो धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए 3 नंबर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप। वो ये वाला में भी वही तरीका, कौन सा, कि सब जोड़ के 180 पुरता है। अच्छा 6 4 10 और 2 12, तो 12x बराबर 180, x बराबर 15, क्या मांगा, x से मांगा है। तो बात आपको समझ में आ रहा है। तो यहीं तक आज के लिए रहने देते हैं, कल इसके आगे सिखाएंगे, आज छोटा छोटा क्वेश्चन।